अगर तुम्हारा ऑडिट आंसर कंसेप्चुअली करेक्ट था फिर भी मार्क्स लो आए, then this video is exactly for you. Students usually think problem theory या memory की है, but many a times real problem होती है आंसर राइटिंग की। आज हम टॉप 10 आंसर राइटिंग मिस्टेक्स देखेंगे जो मार्क्स कट करवाती है with live examples and instant fixes. इस वीडियो में तुम्हें 10 कॉमन मिस्टेक्स मिलेंगे, हर मिस्टेक का एग्जाम्पल मिलेगा, उसका फिक्स भी मिलेगा और एंड में एक फाइनल आंसर फॉर्मेट जो आप हर एग्जाम में यूज कर सकते हो। So this is not just a theory, this is a practical scoring repair. ऑडिट में बहुत स्टूडेंट्स 30 to 40 के रेंज में इसलिए अटक जाते हैं because they know something but they don't know how to present it in a scoreable way. The problem is not always the lack of knowledge. It is often the weak structure, generic wording and poor visibility for the examiner. तो समझिए सबसे पहली मिस्टेक, no heading. Students directly पैराग्राफ से शुरू कर देते हैं। एग्जामिनर को इमीडिएटली आंसर का डायरेक्शन क्लियर नहीं होता। हेडिंग आंसर को एक स्ट्रक्चर देती है and tells the examiner what you're writing about. मिस्टेक नंबर 2, जेनरिक ओपनिंग करना। स्टूडेंट्स लिखते हैं ऑडिटर शुड डू नेसेसरी प्रोसीजर्स। ये लाइन वीक है बिकॉज इट सेज नथिंग स्पेसिफिक। ऑडिट में ओपनिंग लाइन प्रिसाइज होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। वीक लाइन कुछ इस तरह दिखती है, ऑडिटर शुड डू नेसेसरी प्रोसीजर्स, जबकि आपको इस तरह से लिखना चाहिए द ऑडिटर शुड ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस थ्रू इंस्पेक्शन, कंफर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। मिस्टेक नंबर 3, नो विजिबल कीवर्ड्स। ऑडिट इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। अगर आंसर में टेक्निकल वर्ड्स नहीं दिखते, आंसर वीक लगता है, इवन इफ आपका आइडिया सही हो। Keywords like sufficient appropriate audit evidence, internal control, reasonable assurance, substantive procedures instantly आंसर को improve कर देता है। Example समझिए। Weak example is auditor should check documents and इसका fix is auditor should inspect supporting documentation and obtain sufficient appropriate audit evidence. Mistake number 4, writing in long paragraph style. एग्जामिनर हमेशा बुलेट ज्यादा प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू पैराग्राफ्स। बुलेट्स में आपके पॉइंट ज्यादा क्लियर लगते हैं, पैराग्राफ में पॉइंट्स हाइड हो जाते हैं। बुलेट्स में एवरी पॉइंट्स बिकम विजिबल। मिस्टेक नंबर 5 इज नो एप्लीकेशन लाइन। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन स्टूडेंट्स फील द आंसर वाज करेक्ट बट मार्क्स फिर भी नहीं आए। थ्योरी लिखना इनफ नहीं है। यू नीड वन लाइन लिंकिंग आंसर टू केस एंड फैक्ट्स। वीक एग्जाम्पल इज ऑडिटर शुड वेरीफाई रिसीवेबल्स। इसका फिक्स इस तरह से होगा, इन द गिवन केस द ऑडिटर शुड वेरीफाई रिसीवेबल बैलेंस थ्रू कंफर्मेशन एंड सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स। मिस्टेक नंबर 6, कंक्लूजन नहीं लिखना। आंसर बस पॉइंट्स पे खत्म हो जाता है, एग्जामिनर को आंसर इनकम्प्लीट लगता है। कंक्लूजन आंसर को क्लोज करता है एंड गिव्स द आंसर अ फाइनल डायरेक्शन। Weak example is आपका answer ends after bullets and इसका fix is to add the conclusion line like therefore the auditor should obtain sufficient and appropriate audit evidence before forming a conclusion. Mistake number 7 is wrong linkage. Risk अलग लिख दिया और response अलग, assertion अलग चूज कर ली, procedure आपने unrelated लिख दिए। स्ट्रक्चर हो सकता है ठीक हो बट रॉन्ग लिंकेज मार्क्स रिड्यूस जरूर करता है। एग्जाम्पल ले लो, रिस्क इज रेवेन्यू ओवरस्टेटमेंट। रॉन्ग रिस्पॉन्स यहाँ होगा वेरीफाइड डेप्रिसिएशन पॉलिसी। करंट रिस्पॉन्स इज टू टेस्ट द सेल्स कट ऑफ एंड अकरेंस। 8 मिस्टेक, टू मच थ्योरी एंड टू लिटिल स्कोरिंग लैंग्वेज। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक जैसे एक्सप्लेनेशन लिखते हैं बट आंसर में स्कोरिंग पॉइंट्स कम होते हैं। Exam answer should feel direct, technical and should look very structured. और ये है हमारा live example. 9th mistake, every answer अलग style में लिखना। जब स्टूडेंट्स के पास one stable format नहीं होता, आंसर क्वालिटी भी कंसिस्टेंट नहीं होती है। You need one repeatable answer pattern. हमारा पैटर्न इज हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स, एप्लीकेशन एंड हमारी कंक्लूजन लाइन। 10th मिस्टेक, आंसर लिखने के बाद रिव्यू ही नहीं करना।
Students write and generally move on. But last 20 seconds of review can improve your answer immediately. Check headings, keywords, application, conclusion. Time for quick recap. No heading, generic opening, no keywords, paragraph style, no application, no conclusion. Wrong linkage, too much theory, no answer pattern, no review. इनमें से जितनी मिस्टेक्स कम होंगी उतना आंसर स्कोरिंग फ्रेंडली होगा. अब एक फुल वीक आंसर लेते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं. फर्स्ट हेडिंग ऐड करते हैं, देन जेनरिक लाइन को बुलेट्स में कन्वर्ट करते हैं, देन वन एप्लीकेशन लाइन, वन प्रॉपर कंक्लूजन. अब सेम आंसर ज्यादा टेक्निकल, मोर विजिबल एंड एग्जामिनर फ्रेंडली लग रहा है. और अगर तुम्हें पूरे वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखनी है, देन रिमेंबर दिस फॉर्मेट: हेडिंग्स, पॉइंट्स, एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन. इस फॉर्मेट को रिपीटेडली यूज करोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली बेटर लगेंगे. एग्जामिनर परफेक्ट लैंग्वेज नहीं ढूंढ रहा है. ही वांट्स क्लैरिटी, विजिबिलिटी, टेक्निकल कीवर्ड्स एंड क्लोजर. इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर लिखना. इस वीडियो के बाद एक प्रैक्टिकल होमवर्क है. हर दिन एक वीक आंसर चूज करो, उसको आइडेंटिफाई करो, देन फिक्स इट यूजिंग दिस फॉर्मेट. Even one answer daily can change how confident you feel in audit. अपने आंसर को खुद भी रिव्यू करो. आस्क, हेडिंग दिया, कीवर्ड विजिबली आपको दिख रहे हैं, एप्लीकेशन लाइन है, कंक्लूजन है. अगर नहीं है तो आंसर इनकम्प्लीट है. ये 20 सेकेंड सेल्फ चेक एग्जाम में भी काम आएगा. अगर तुम्हें लो मार्क्स आए हैं, दैट इज नॉट मीन तुम ऑडिट में वीक हो फॉर एवर. बहुत बार स्टूडेंट्स को सिर्फ राइटिंग रिपेयर चाहिए होती है. Once answer presentation improves, confidence भी improve होता है और marks भी. If you want support beyond this video, comment pattern for the comeback roadmap PDF and comment system for the weekly learn, write and test routine PDF. If you want structured answer writing support, you can also DM workbook on Instagram. अगर ये video helpful लगी, save it and watch the next video in the series. Next, I'll either take restart strategy after results or examiner checking mindset, so you know exactly how to avoid repeat mistakes. Audit में सिर्फ पढ़ना enough नहीं है. You have to write it in a scoreable way. From today, don't just study audit. Write it to score it. See you in the next one.